दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक जादुई दवा, एक होम्योपैथी की एक चमत्कारिक दवा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दवा के बारे में। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसकी जब आप सिम्टम्स सुनेंगे तो आपको भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की इसी दवा का जिसका कि नाम है टेरेंटुला हिस्पानिका। टेरेंटुला हिस्पानिका के बारे में कि आखिर टेरेंटुला हिस्पानिका जो है वो ऐसी कौन कौन से सिम्टम्स है जहाँ पर काम करती है और इसके साथ साथ इसको कौन सी पोटेंसी में काम में लिया जाता है, जो कि मैं पर्सनली अपनी क्लिनिक पे काम में लेता हूँ। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो यह मेडिसिन है, इस मेडिसिन का स्पेशली आपके नर्वस सिस्टम पर, आपके उसमें भी खासकर आपके पैरों पर इसका विशेष प्रभाव होता है। इसके अलावा जो इसका माइंड पर भी जो इसका है एक विशेष प्रभाव होता है। मेंटल सिम्टम इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ ही यह जो मेडिसिन है हिस्टीरिया की एक खास दवा है। दोस्तों इससे अगर हम बात करें अब सिम्टम्स की, तो इस सिम्टम्स में इसके सबसे, जैसा मैंने बताया था, मेंटल सिम्टम इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेंटल सिम्टम की बात करें तो इसके पेशेंट में रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है और वो बेचैन होकर इधर उधर घूमता रहता है। बेचैनी से उसको घूमने से उसके हालांकि सिम्टम्स बढ़ते हैं, लेकिन उसको फिर भी उसको घूमना उसको थोड़ा ठीक लगता है। इसके साथ साथ ही उसको म्यूजिक सुनना पसंद होता है। म्यूजिक सुनने के साथ उसके सिम्टम्स में उसको रिलीफ मिलता है, लेकिन कभी कभी उसके सिम्टम्स बढ़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा वो मारपीट वाला, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है थोड़ा सा, और इसके साथ साथ डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी मारपीट करना, चीज़ों को फेंकना करना, इस तरह का उसका जो माइंड सेट होता है। दोस्तों यह जो पेशेंट होता है उसको कंपनी ज़्यादा पसंद नहीं होती है, लेकिन फिर भी यह चाहता है कोई ना कोई पास में रहे। दोस्तों इस तरह का पेशेंट होता है टेरेंटुला का। अब अगर हम बात करें इसके दूसरे सिम्टम्स की, तो इसका जो पेशेंट होता है वो पेशेंट हाथ और पैरों को, गर्दन को हमेशा अपने हिलाता रहेगा। यानी कोरिया की जो मेडिसिन होती है एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। कोरिया में क्या होता है कि इनवॉलंटरी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। अगर आपने कभी कोरिया के पेशेंट को देखा है तो हाथों को, पैरों को अननेसेसरी वो इधर से उधर उसके ऑटोमेटिकली उसके हाथ और पैर हिलते रहते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट होता रहता है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, मान लीजिए कोई पेशेंट है वो बैठा है, जो बैठा बैठा अपने पैरों को हिलाता रहेगा या हाथों को हिलाता रहेगा, इधर उधर हाथ और गर्दन वगैरह हिलाता रहेगा, वहां पर टेरेंटुला लेने से काफ़ी रिलीफ मिलता है। साथ ही दोस्तों पुरुषों की भी यह एक खास दवा है। पुरुषों में जब बहुत ज़्यादा सेक्स और एक्साइटमेंट होता है, सेक्स की डिजायर बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ इतनी डिजायर होती है उसमें वो पागलपन तक होता है उसमें सेक्स को लेकर, ऐसी जो कंडीशन होती है वहाँ पर भी टेरेंटुला काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। महिलाओं में भी, महिलाओं की भी एक खास दवा है। महिलाओं में स्पेशली हम बात करें, सिमिलरली मेंटल सिम्टम पे अगर मैं आऊँ महिलाओं में, तो महिलाओं में खासकर जब हिस्टीरिया होता है, हिस्टीरिया में क्या होता है कि पेशेंट जो होगा इसमें जब लोगों के बीच में है तब उसको क्या होगा कि थोड़ा सा उसको पेशेंट बेहोश होकर गिर जाएगा, जैसे उसको मिर्गी का दौरा आया, एपिलेप्सी अटैक आया हो। और उसके साथ ही अगर पेशेंट अकेला है, उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है। ऐसी जो हिस्टीरिया जो शिकायत होती है महिलाओं में, वहाँ पर भी यह जो मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा महिलाओं में मेंसेस में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसी जो कंडीशन होती है वहाँ पर भी टेरेंटुला लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके एक्सट्रीमिटीज़ यानी उसके बॉडी के लिम्स पर इसके असर की, तो लिम्स में स्पेशली लोअर लिम्ब में और राइट साइड में अगर विशेषकर बात करें तो इसमें खास एक इसका इफेक्ट होता है पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, और उसके साथ साथ ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की एक बहुत अच्छी दवा है टेरेंटुला हिस्पानिका, जिसमें कि पैरों में काफ़ी अगर वीकनेस आ गई है तो। और इसके साथ ही दोस्तों मसल्स में ट्विचिंग होना, जर्किंग होना, ट्रेम्बलिंग होना, मसल्स में पर्टिकुलर वीकनेस होना, अंग जब फड़फड़ाते हैं, ऐसी जो कंडीशन होती है वहाँ पर भी टेरेंटुला हिस्पानिका लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों यह इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जहाँ पर टेरेंटुला लेने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है, आर्सेनिक एल्बम में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस रहती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, लेकिन जब आर्सेनिक एल्बम फेल हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जब टेरेंटुला हिस्पानिका दी जाती है तो उसमें उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक्जिमा में भी जब सल्फर या आर्सेनिक एल्बम जब फेल हो गई है, वहाँ पर उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी टेरेंटुला हिस्पानिका लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों यह कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं टेरेंटुला हिस्पानिका 30 के। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अगर अपने पेशेंट्स को मैं कौन सी पोटेंसी में देता हूँ, तो यूजुअली मैं अपने पेशेंट के लिए 6 CH या इसकी 30 पोटेंसी अक्सर काम में लेता हूँ। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, टेरेंटुला के अलावा और भी कई मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट के सिम्टम को देख के दी जाती है। अगर पेशेंट में रेस्टलेसनेस है या मेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उनको हिस्टीरिया की शिकायत है, तो पेशेंट की हिस्ट्री को जानकर, उनके प्रेजेंट को जानकर, उनकी लाइक डिसलाइक को जानकर, और भी कई सिम्टम्स हैं उनको देखकर और कुछ मेडिसिन होती है जो कि हो सकता है टेरेंटुला के साथ दी जाए या टेरेंटुला ना देके कुछ और मेडिसिन दी जाए।
इसलिए जब कोई भी आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें, तो बेहतर रहता है। आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों, यही छोटी सी जानकारी थी टेरेंटुला हिस्पानिका के बारे में, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।